तो चमोली त्रासदी के बाद अभी भी हालात काफी खराब हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां राहत नहीं पहुंच पाया है और ऐसे में स्थानीय लोग खुद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, क्योंकि त्रासदी के बाद प्रभावित इलाका बाकी जगहों से पूरी तरीके से कट गया है। अब हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह पर जहां पहुंचना बहुत ही मुश्किल है और यहां पे अभी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची है। एक छोटा सा गांव मैं आपको दिखा रहा हूं। एक गांव इधर है और एक गांव इसके ठीक ऊपर है। यहाँ ना हेली की सुविधा है ना यहाँ ऐसी कोई सुविधा है। यहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। यहाँ खुद गांव वाले रस्सी के जरिए पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे की एक तस्वीर देख लीजिए, जब सैलाब आया था तो इनके गांव का भी पुल टूटा था। हम वहाँ पहुँच रहे हैं। मैं आपको यहाँ से वो तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये ऐसे दुर्गम रास्तों से ही गाँव वाले सड़क तक आते हैं, अपने आगे का काम करते हैं। ये जो ठीक मेरे सामने ये जो देख रहे हैं आप वायर, इसके ज़रिए ये मदद करके पुल बनाने की कोशिश की जा रही है। एक टेम्परेरी पुल जो होता है ट्रॉली टाइप का, जो आदमी खुद लटक कर पार करता है, ये वो है और यही है। मैं कोशिश करूँगा कि आराम से जाएं, क्योंकि ये बेहद ही दुर्गम रास्ता है पहाड़ों का। और जिस तरीके से मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा कि आराम से चले, क्योंकि ये रास्ते बेहद ही संकरे रास्ते होते हैं। और ये तस्वीर देखिए, ये नीचे की तस्वीर है, ये देखिए, बेहद ही ऐसा रास्ता, ख़तरनाक रास्ता है ये और यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। सबसे पहले न्यूज़ 24 आपको ये तस्वीर दिखा रहा है ग्राउंड जीरो से कि कहाँ कहाँ सैलाब आया और कहाँ कहाँ उसने तबाही के निशान छोड़ दिए। और एक तस्वीर ये भी है और हम यहाँ से वो तस्वीरें दिखाते हुए आपको नीचे तक दिखाएंगे कि कहाँ कैसे गांव वाले और ये मदद करते हुए आगे जा रहे हैं। पुल बना रहे हैं आप लोग? हाँ जी। कहाँ से बनाएंगे? ट्रॉली टाइप का बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? एक गिरली बनाएंगे, हमें नीचे से उधर कनेक्ट करेंगे। हाँ जी, उधर। ये देखिए, इस तरह की तस्वीरें हैं और रास्ता बेहद ही दुर्गम है। मैं कोशिश करूंगा कि वहां तक पहुंचूं। मैं आगे आपको ये तस्वीर दिखाऊंगा। तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ कोई नहीं पहुंचा है। मदद की बात हो रही है। ये जुआ गांव है, सिर्फ एक घर का एक गांव है और उसके ठीक ऊपर गुआड़, 2 गांव इन्हें कहा जाता है। पुल हुआ करता था, यहाँ से आते थे। ये यहाँ कोई नहीं पहुँचा है। यहाँ मदद देखो, ट्रॉली बनाने की मदद हो रही है, ट्रॉली बनाने की बात की जा रही है। और जिन रास्तों से हम चल रहे हैं, इन रास्तों में ये तस्वीरें बेहद ही हैरान कर रही है कि कैसे मदद पहुंच पाएगी। यहाँ जिस तरीके की कोशिश की जा रही है कि ट्रॉली के ज़रिए मदद की जाएगी और पूरी तरीके से ये देखिए, हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ आ पाना भी बेहद मुश्किल होता है। और इन रास्तों में ऐसा रास्ता तैयार करना ताकि उन गाँव तक पहुँचा जाए, क्योंकि यहाँ ना हेली की सुविधा है ना किसी चीज़ की। और लगातार हम इन रास्तों से नीचे जा रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से कि कैसे ये मदद हो रही है और की जा रही है। हालांकि गांव वाले खुद इसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं। जो तस्वीरें हैं बिल्कुल अलग है। ये कौन सा गांव है भाई साहब? ये जुआग है। हाँ। और सामने ऊपर गुआड़ गांव है। तो ये कैसे इनका खाना पीना सब इनका कैसे हो खाना रहा है? पीना इनके पास है अभी। हाँ। लगभग 7 तारीख को आपदा आई थी। हाँ। तो 8, 9, 10, आज 11 तारीख है। हाँ। तो आज कल तक जो है ट्रॉली टंग जाएगी। उसके बाद अभी फिलहाल जो है राशन उनका हेलीकॉप्टर से पहुंचा है वहाँ। हेलीकॉप्टर तो उतरने की जगह ही नहीं है ऊपर। सामने से एक इसके पल्ली पार एक लाता गांव है। हाँ। वहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतर के 2-2.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है इस गांव में। हाँ। और बाकी गांव में मुश्किल है ये बड़ा काम। जी, बहुत मुश्किल पत्थर है। अभी भी गिर रहे हैं। पत्थर गिरी रहे हैं अभी भी। और यहाँ पर उस अस्थायी ट्रॉली लगाने का कार्य प्रगति पर है। जी। मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पत्थर भी लगातार गिर रहे हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। और सामने जो ये घर दिखाई दे रहा है, इस घर के एक छोटा सा एक उनका बालक था और बकरियां चरा रहा था। वो सामने जहाँ वो दिख रही है और वो औरत दिख रही है वहाँ पर। तो वहाँ पर वो जो है बकरियां चरा रहा था और बकरियां चराते चराते ऊपर से फ्लड आया और उनका एक बालक है और भेड़ बकरी उनके साथ में बह गई है। ये अभी वो लोग अपने परिजनों को ढूंढते हुए वो सामने जो है वो अपने गाय भैंस बकरियां जिनकी दब गई होंगी, ये उनका चरागाह था। ये सामने यहाँ गाय भैंस चराते थे वो लोग। ये जब आया उस समय बह गई है। उस समय बह। मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको। ये मैं आपको बोलूँगा, आप नीचे तक चलेंगे अभी हमारे साथ? जी। ये मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा। थोड़ा नीचे आके मैं अपने सहयोगी को बोलूँगा थोड़ा आराम से चले, क्योंकि पत्थर ऊपर से गिर सकते हैं। और हम जिन रास्तों में चल रहे हैं ये रास्ता बेहद ही दुर्गम है, क्योंकि अभी ये तार खींचने वाले हैं और इन रास्तों से हमें बचते हुए निकलना है। और मैं कहूँगा कि इन रास्तों से
जैसे आराम से निकला जाए तभी हम आपको वो चीज़ें दिखाएं। मैं एक और ख़ास तस्वीर आपको नीचे से दिखाऊंगा। हम आगे चलना पड़ेगा थोड़ा और आराम से चलते हुए हम आगे जाएंगे। इतनी दुर्गम रास्ता है, काफ़ी वक्त हमें लग रहा है यहाँ पे। और ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ तक सैलाब आया था। हम नीचे पहुँच चुके हैं, हम काफ़ी ऊपर से आए हैं। और ये जो दुर्गम रास्ता है, हमें बोला गया है संभल कर चलना है, पत्थर कभी भी आ सकते हैं। और क्योंकि अभी काम चल रहा है, मैं आपको एक और तस्वीर नीचे की दिखाऊंगा। थोड़ा नीचे हमें जाना पड़ेगा। एक ख़ास तस्वीर, यहाँ में नीचे जाने के लिए मना किया है क्योंकि यहाँ टेम्परेरी ट्रॉली जो बनाने की बात हो रही है वो चल रहा है। वो देखिए दूसरी तरफ एक गांव के लोग हैं जो इस इंतज़ार में हैं। और यहाँ पे कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जा सके। कि हमें भी बोला है कि यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना क्योंकि पत्थर गिर रहे हैं। और ऊपर जो मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं, हम किस जगह पे खड़े हैं। हम जंगल के रास्ते, एक ऐसे रास्ते से पहुँचे हैं जहाँ पहुँच पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश करी है ग्राउंड जीरो पे पहुँच के कि वो तस्वीर, वो हकीकत, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखा सकें कि तबाही के बाद की वो तस्वीर है। मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि जिन रास्तों से होके हम जा रहे हैं बेहद ही दुर्गम रास्ता है। अब ये उम्मीद कीजिए कि हम ऊपर से यहाँ पहुँच रहे हैं और जिन रास्तों से चल के जा रहे हैं ये कहा जा सकता है कि हमें भी संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि अगर पाँव फिसला तो नीचे सीधा आप देख सकते हैं मलबा है और लगातार पत्थर भी ऊपर से गिर रहे हैं। और कहा जा सकता है कि इन रास्तों में संभल के हम चढ़ेंगे। और हम ग्राउंड जीरो पे इसलिए पहुँचे हैं कि हम हर वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा तबाही का जो मंजर था। क्योंकि मुझे संभल के उतरना पड़ेगा क्योंकि अगर मेरा पाँव फिसला तो मैं भी नीचे जा सकता हूँ। ये कोशिश मेरी है कि हम वो हर तस्वीर आपको दिखाएं क्योंकि हमने पहले भी ये कोशिश की थी कि ग्राउंड जीरो पे हम जाएं और हर एक तस्वीर आपको दिखाएं। ये तस्वीर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जिन रास्तों से हम आ रहे हैं ये देखिए और कितनी मुश्किल हो रही है। हम कोशिश करेंगे हम नीचे जाएं और आपको वो तस्वीरें दिखाएं। और ये देखिए पत्थर फिसल रहे हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से नीचे जाएं और वो हर एक तस्वीर आपको दिखाएं। ये बेहद ही ख़ास तस्वीरें जो किन रास्तों से अगर मदद भी जाएगी तो कैसे रास्तों से जाएगी। इन्हीं रास्तों की हम बात कर रहे थे, इन्हीं रास्तों से मदद भी जा रही है, इन्हीं रास्तों से हम वो कोशिश कर रहे हैं आपको हर एक तस्वीर दिखाने की क्योंकि इन्हीं रास्तों से दिखाते हुए हम आपको वो बताएंगे कि कहाँ मदद पहुँची है और तबाही के बाद के वो निशान है। इन रास्तों में लगातार हमें चलना पड़ रहा है क्योंकि हम ग्राउंड जीरो पे आपको वो तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि कैसे गांव से गांव टूट चुके हैं, कनेक्शन टूट चुका है और उन गांव तक पहुंचने के लिए कैसे दुर्गम रास्ते हैं। ग्राउंड जीरो पे जाने का मकसद सिर्फ यही है कि हम वो चीज़ दिखा पाएँ कि मदद कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है, कहाँ तक नहीं पहुँच पाई है और किन गाँव को भी उम्मीद है जो अपनों को तलाश रहे हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ, आप मेरे पीछे तस्वीर देख रहे होंगे, ये लोगों के साथ यहाँ इसलिए बैठा हूँ क्योंकि ये कह रहे हैं कि आगे रास्ता पूरा टूटा हुआ है। आप आगे जाएंगे तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा और ये रास्ता बनाएंगे आगे। गांव के लोग हैं, इन्हें बोला गया है कि किसी तरीके से रास्ता बनाएं। वो देखिए आप देख रहे होंगे। अब हम थोड़ा सा और पीछे चलेंगे। अब आगे इन्होंने कहा हम दूसरे रास्ते की तरफ चलेंगे। एक ऐसा ही कच्चा रास्ता है और उन रास्तों से हम नीचे जहाँ काम चल रहा है, गांव वाले काम कर रहे हैं, वो चीज़ दिखाना चाह रहे हैं हम आपको। मैं एक तस्वीर नीचे की दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये देखिए यहाँ रास्ता नहीं है, रास्ता बनाया जा रहा है, वो भी गांव के लोगों के द्वारा। मुझे भी संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि पाँव फिसला तो नीचे। ये तस्वीरें मैं आपको आगे की तस्वीर अब दिखाता हूँ आगे चल के। तस्वीरें इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे जाके तबाही के बाद की तस्वीर, यानी तबाही का जो मंजर था वो कैसा रहा होगा। क्योंकि जिस जगह हम पहुँचे हैं ना, यहाँ पहुँचना भी बेहद मुश्किल होता है। हम यहाँ पहुँच के ये दिखाना चाहते हैं कि कहाँ तक मदद पहुँची है और कहाँ तक नहीं। हमें ये भी कहा गया है कि आपको थोड़ा आगे इसलिए मत जाइए क्योंकि अभी ऊपर से जो वायर खींची जा रही है, एक ट्रॉली का बनाने का कोशिश कर रहे हैं। वजह यही है कि गांव, एक आप ऊपर देखें किसके ऊपर गांव है, क्योंकि जिस दिन ये तबाही हुई थी, ये आप बकरियां भी देख रहे होंगे, ये बकरियां यहाँ कोई चरा रहा था। मैं एक दूसरी तस्वीर दिखाऊं नज़दीक, वहाँ अपनों को तलाश रहे हैं। अपनों की तलाश में अभी भी वो इंतज़ार कर रहे हैं। वो देखिए, अगर आपको तस्वीरें दिख रही होंगी। बताया जा रहा है कि हम गाँव वालों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जिस दिन सैलाब आया था, बकरियाँ थी, कुछ महिलाएँ थी, वो एकाएक बह के निकल गई या यहीं दब गई। तो उम्मीद के साथ वहाँ उनको
देख रहे हैं आप कि किस तरीके से वो खोजबीन कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर ये है कि ये गांव वालों की मदद से ये ट्रॉली बनाई जा रही है। यानी ग्राउंड जीरो पे पहुंचने का मकसद यही है कि हम आपको हर एक वो तस्वीर दिखाएंगे कि जहां आपको ये पता चल सके कि मदद कहां तक पहुंच पा रही है और गांव वाले किस कदर मदद का इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीर ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है और हम हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक जा पाएँ वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 उत्तराखंड। तो राहत और बचाव कार्य में स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। टनल में फंसे लोगों को बाहर निकालने की पूरी कवायद हो रही है और हर तरफ की कोशिश जारी है। हालांकि अभी भी टनल में खुदाई का काम चल रहा है और अब ड्रिल करके टनल के दूसरे छोर पर पहुंचने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हम तपोवन टनल के पास मौजूद हैं। लगातार रेस्क्यू चल रहा है। आप मेरे सामने देख रहे होंगे तमाम जो टीम है वो टास्क जिस तरीके से बनाया गया था, टास्क फोर्स, वो अंदर काम कर रही है। मैं यहाँ की एक तस्वीर दिखाऊँ आपको टनल की। आप टनल की तस्वीर देखिए यहाँ से कि किस तरीके का जब सैलाब आया था और किस तरीके से कहाँ तक पहुँचा था। मैं एक यहाँ से जूम करके मैं कोशिश करूँगा कि जूम करके इधर से दिखाया जाए कि किस तरीके की यहाँ तैयारी थी, कि किस तरीके से यहाँ पूरी तरीके से अंदर ये मड गया था और यहाँ से पूरी तरीके से अब जो टनल का अंदर का पूरा बेस है वो किस तरीके से खाली किया जा रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि टनल के ऊपर आप हल्का सा एक पोर्शन देख रहे होंगे जो आपको हल्का दिख रहा होगा, बाकी जगह आपको मिट्टी दिख रही है। ये मिट्टी इसलिए दिख रही है क्योंकि पूरा एक पोर्शन जो था, ये एक जो कहा गया कि मड आया था, पूरी तेज़ी से अंदर आया था और अभी जो टी सेक्शन पर काम चल रहा है वहाँ ग्रिलिंग का काम चल रहा है, मलबे को निकालने का काम चल रहा है। ग्रिल लगातार रात 3 बजे से तेज़ी से काम शुरू हुआ और उसके बाद ये अब कोशिश ये की जा रही है कि जो एक टनल जो वहाँ से आ रही है, जहाँ से सैलाब आया, जो बैराज था उसके नीचे संभावना है कि पानी हो सकता है। तो ऐसे में ये एक कोशिश है कि टी सेक्शन को खोला जाए क्योंकि ये टनल बहुत बड़ी है, क्योंकि एक राइट सेक्शन जाता है, उसके आगे भी ये कोशिश है। ये तस्वीर है टनल के अंदर की, जहाँ पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अभी काम तेज़ी से चल रहा है। और जिस तरीके की तस्वीर अभी देख रहे हैं, क्योंकि हम जब पहले दिन और दूसरे दिन देख रहे थे तो काफ़ी मलबा निकाला जा रहा था, लेकिन अब यह है कि रास्ता जितना बना है आप देखिए पूरी तरीके से साफ़ किया जा चुका है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे टनल को खाली किया जा सके, ताकि जो उम्मीद है, जिस उम्मीद के सहारे सब खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरीके का टास्क है वो पूरा किया जा सके। यानी एक तरह से पूरी कोशिश यहाँ पर जारी है टनल के उस हिस्से को निकालना, उस हिस्से को खाली करना। जिस तरीके से ये कोशिश लगातार है और उम्मीद ये की जा सकती है कि जल्द इस रेस्क्यू को पूरा किया जा सके। कैमरा पर्सन साहिल के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24 तपोवन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।